5 साल बाद बदला नतीजा। शिमला जुब्बल की ग्राम पंचायत सारी की प्रधान बनी रंजू। 1 वोट से जीत हासिल। आप सुन रहे हैं दोस्तों, ये खबर की हेडलाइन है जो कि काफी चौंकाने वाली है। मगर आपको ये जानकर बहुत अफसोस होगा कि इस खबर ने मुख्यधारा की मीडिया में कहीं भी जगह नहीं बनाई। ये कितनी बड़ी खबर है जो कि ये दिखाती है कि वोटों की काउंटिंग कैसे होती है, उसमें किस तरह लापरवाही दिखाई गई और इंसाफ पाने के लिए रंजू ने पूरी मेहनत करी और अंततः उन्हें जीत मिली। मगर अफसोस, ये जीत 2 महीने तक ही है, उसके बाद तो फिर से चुनाव होने वाले। तो 4 साल तक वो इस जद्दोजहद में रही, खुद पर विश्वास रखा और लड़ती रही और उसका रिजल्ट आप देख सकते हैं। पूरे मामले पर वीडियो में आगे मैं चर्चा करूंगी, इसलिए आप हमारे साथ जरूर बने रहिएगा क्योंकि यह वीडियो आपके लिए भी जानना बहुत जरूरी है। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुल ईरम। दोस्तों, चुनाव, वोटिंग, चुनाव प्रक्रिया, वोटिंग मशीन, वोट की चोरी, ऐसे तमाम मुद्दों पर देश का माहौल लगातार गर्म है और ऐसे में ये खबर शिमला से निकल कर आई जो बहुत ही ज्यादा हैरान करने वाली है क्योंकि इस मामले में केवल 1 वोट के अंतर से सारा खेल हुआ है और उम्मीदवार को ये सब साबित करने में 4 साल लग गए। अदालत को इसमें फैसला सुनाने में 4 साल लग गए। तो कभी आप इस तरह की खबर किसी बड़े नेता को लेकर सुने तो चौंकिएगा मत, क्योंकि सिस्टम के खेल ही निराले हैं। एक महिला जो प्रधान का चुनाव लड़ रही थी, उनको हारा हुआ घोषित कर दिया गया, लेकिन वो महिला कोर्ट में जाती हैं, एक बहुत लंबी लड़ाई लड़ती हैं और अब मात्र 2 महीने के लिए प्रधान बनेंगी वो। तो सोचिए सिस्टम ने किस तरीके से अन्याय किया, लेकिन हाई कोर्ट में जीत हुई और कितने लोग इतनी लंबी लड़ाई लड़ पाते होंगे। एक तरह से जो न्याय हुआ है उस पर खुशी तो है, मगर जिस तरह और इतने टाइम बाद ये सब कुछ हुआ, बहुत ही ज्यादा अफसोसनाक है। क्योंकि दोस्तों, आप ही सोचिए कि एक जो महिला असल में हारी हुई थी, उसने 5 साल तक प्रधान की कुर्सी का इस्तेमाल किया, उस पर विराजमान रही और जो असल में जीती वो कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रही थी। तो इन सब में आखिर गलती किसकी है? सिस्टम की है तो गलती है। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया कि इस मामले ने अभी तक मुख्यधारा की मीडिया में कोई खास जगह नहीं बनाई क्योंकि इसमें कोई बड़ा नेता नहीं शामिल है, इसलिए मीडिया ने सोचा नहीं कि इसको जनता को दिखाना चाहिए। मगर जो शिमला के लोकल न्यूज चैनल्स हैं, अखबार हैं, उनमें जरूर इस खबर को दिखाया जा रहा है। उसी का स्क्रीनशॉट मैंने आपके सामने रखा है। देखिए दोस्तों, इसमें क्या लिखा है। जुब्बल शिमला की ग्राम पंचायत सारी में हुए प्रधान चुनाव का फैसला आखिरकार 5 साल बाद बदल गया। ये मामला 2021 के चुनाव से जुड़ा था। तब रंजू और अनु रंगटा के बीच कड़ा मुकाबला हुआ। 21 जनवरी 2021 को आए नतीजों में अनु रंगटा को 247 और रंजू को 246 वोट मिले थे, यानी रंजू केवल 1 वोट से हार गई थी। रंजू ने चुनाव नतीजों पर आपत्ति जताते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके पक्ष में कई वोटों को गलत तरीके से अवैध करार कर दिया गया, वहीं कुछ वोट अनुचित रूप से अनु रंगटा के पक्ष में गिने गए। हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए 26 सितंबर 2025 को फैसला सुनाया। अदालत ने चुनाव अधिकारी के आदेश को रद्द किया और रंजू को ग्राम पंचायत सारी की विजयी प्रधान घोषित किया। जाहिर है, इतने समय बाद अगर कोई फैसला आया है, वो भी फेवर में, तो वकीलों की मेहनत बहुत रही होगी। खबर में भी उल्लेख है इस बात का। इस मामले में रंजू की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अंकर दास सूद, अधिवक्ता युद्धवीर ठाकुर, प्रज्वल बुर्टा और अन्य वकील जुड़े रहे। लगातार 4 साल की मेहनत, लंबी लड़ाई के बाद ऐतिहासिक जीत हासिल हुई। फैसले ने न केवल रंजू को न्याय दिलाया बल्कि ये भी दिखा दिया कि लोकतंत्र में हर एक वोट की अहमियत कितनी ज्यादा होती है। तो देख रहे हैं आप दोस्तों, 1 वोट का अंतर, और अब इस मेहनत का फल रंजू केवल 2 महीने तक ही एंजॉय कर पाएंगी क्योंकि दिसंबर में फिर से शिमला में चुनाव है। अब सवाल उठ रहा है कि काउंटिंग के दौरान मतगणना करने वाले अधिकारियों ने लापरवाही क्यों बरती? ये तो सवाल उठना चाहिए। और उन अधिकारियों का क्या होगा? वो अधिकारी तो कहीं और चले गए होंगे। और दोस्तों, आपको ये भी याद दिला दो कि इसलिए ही राहुल गांधी ने एक बार कहा था कि कागज कभी भी नहीं मरते, कागज हमेशा के लिए अमर रहते हैं। एक बार कागज पर जो बात आ गई वो कभी नहीं मिटती। वो कागज की बात कभी भी कोई भी निकाल करके फिर से देखेगा, फिर से उसको पढ़ेगा। राहुल गांधी ने कहा कि ये जितने भी अधिकारी बैठे हैं वो इस बात को बिल्कुल ना भूले कि हम किसी को छोड़ने वाले नहीं हैं। आपको याद होगा दोस्तों, राहुल ने बिल्कुल ये साफ तौर से कहा था कि जो रिटायर हो गए हम उन्हें भी नहीं छोड़ेंगे, उन्हें भी ढूंढ निकालेंगे। और ये जो शिमला का मामला सामने आया है, इसमें तो ऐतिहासिक जीत मिली है वाकई, क्योंकि ऐसा कम ही देखने को मिलता है कि कोई उम्मीदवार इस तरह के फैसलों को चुनौती दे, हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करे, उसकी रिकाउंटिंग भी हो जाए और फिर फैसला भी फेवर में आ जाए।
दोस्तों ऐसा ही एक मामला हरियाणा से भी सामने आया था, उसको भी ज्यादा वक्त नहीं हुआ है, 2 महीने पहले की बात है। अगस्त में सुप्रीम कोर्ट के अंदर पहली बार ऐसा हुआ था। ईवीएम मशीन और वीवीपैट की पर्चियां मंगवाई गई और वहां पर गिनती हुई और उस गिनती में हारे हुए कैंडिडेट की जीत साबित हुई। पंचायत चुनाव का मामला था। यहाँ पर कुलदीप जो जीते हुए उम्मीदवार थे वो यहाँ आकर हार जाते हैं और जो हारे हुए उम्मीदवार मोहित थे वो यहाँ पर आके जीत जाते हैं। लेकिन एक सवाल दोस्तों जो हमेशा बना रहेगा कि ऐसे आखिर कितने लोग हैं जो इस तरह से खुद पर भरोसा करते हैं और फिर अदालत तक जाते हैं, इसकी पूरी लड़ाई लड़ते हैं। ऐसे बहुत कम लोग हैं, बहुत कम लोग ऐसे हैं जो बिकते नहीं है, वरना लोग आपस में सेटलमेंट कर लेते हैं। कई दफा दूसरे प्रधान से हो सकता है पैसा ले ले, केस को रफा दफा कर दे, समझौता कर ले, कोई मामले को खत्म कर दिया जाता है। मामला उठता भी है तो फिर मामला दबा दिया जाता है। लेकिन वहां पर मोहित ने लड़ाई लड़ी हरियाणा के अंदर और यहाँ पर रंजू ने शिमला के अंदर लड़ाई लड़ी और हाईकोर्ट ने फैसला भी सुनाया। अब हाईकोर्ट ने फैसला कैसे सुनाया दोस्तों वो भी समझिए। हाईकोर्ट के जज अजय मोहन गोयल ने बीते 26 सितंबर 2025 को अपने फैसले में कहा, अब स्थिति ये उभर करके आती है कि याचिकाकर्ता रंजू के 245 वोट ही रहेंगे, जबकि अनु रंगटा के मत 243 से बढ़कर के 244 हो गए, क्योंकि आपत्ति किए गए 3 मतों में से 1 मत उनके पक्ष में वैध रूप से डाला गया। इस प्रकार जब चुनाव का परिणाम ये निकला कि अनु रंगटा को 244 मत और रंजू को 245 मत मिले, कोर्ट ने याचिकाकर्ता रंजू को प्रधान पद के लिए विजय उम्मीदवार घोषित किया। तदनुसार प्राधिकरण को निर्देश जारी किया जाता है कि वो याचिकाकर्ता को ग्राम पंचायत सारी विकास खंड जुब्बल कोटखाई जिला शिमला हिमाचल प्रदेश के प्रधान पद के लिए निर्वाचित घोषित करें। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि जहां एक तरफ अन्याय है तो कभी ना हार मानने वालों के लिए न्याय भी है। आपकी इस पर क्या राय है कमेंट कर हमें जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करें। खबर अड्डा को यूट्यूब पर ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कर दें।